ओके फ्रेंड्स, अभी लाइटिंग शुरू करते हैं। इस पे मैं रेड शिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मैं इसको बेसिक लेवल पे ही रखूँगा। सो रेड शिफ्ट भी बेसिक लेवल पे उसका जो शेडिंग नेटवर्क वगैरह एकदम बेसिक लेवल पे एडजस्ट करके शुरू करूँगा। एंड जो मेरा लाइटिंग सेटअप रहेगा, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्टूडियो लाइट सेटअप के बारे में बात किया था, तो एज इट इज़ रहेगा सेम। तो पहले कैमरा लॉक करते हैं, कैमरा, रेंडर कैमरा, कैमरा स्विच ऑन करता हूँ एंड कैमरा फोकल लेंथ को ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से पोर्ट्रेट मोड में लेके आता है, दैट इज़ 80 mm। ओके, हेडफोन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ईयरफोन को। कुछ नहीं, जस्ट एक पोजीशन और रोटेशन के साथ एडजस्ट करके मैं एक लेआउट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Some sort of. Okay, right click, Cinema 4D टैग, प्रोटेक्शन टैग। तो कैमरा लॉक हो गया हमारा। सो अभी रेड शिफ्ट में रेंडर में गो टू रेड शिफ्ट रेंडर व्यू। इसे यहाँ पे राइट साइड में डॉक कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करो एंड ड्रैग। ओके, स्टार्ट रेंडरिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा एक रेंडर दिखेगा बिकॉज़ अपने पास अभी तक कुछ लाइट सोर्स नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट सोर्स से ही रेड शिफ्ट में ये रेंडर हो रहा है। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विथ डोम लाइट, क्योंकि HDR लाइटिंग करेंगे। सो डोम लाइट के टेक्सचर में मुझे एक HDR मैप इंक्लूड करना है। तो हम लोग HDR हेवन साइट से स्टूडियो लाइटिंग के अंदर ये वाला जो है दैट फोटो स्टूडियो 01, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। 2K रेजोल्यूशन विल बी फाइन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं जस्ट वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप, या नाउ आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दिस रबर थिंग। तो रबर मटेरियल पहले क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रबर, स्किन, ये सारे मटेरियल में जो बेस फैक्टर रहता है वो है सब सरफेस स्कैटरिंग, जिसे AAAS भी कहते हैं। सो सब सरफेस स्कैटरिंग, अगर बेसिक बताऊं तो सब सरफेस स्कैटरिंग इज़ लाइक ज्योमेट्री में लाइट कितने अंदर तक पेनिट्रेट करता है, उस कैलकुलेशन को सब सरफेस स्कैटरिंग कैलकुलेशन कहा जाता है। सो क्रिएट रेड शिफ्ट मटेरियल रीनेम कर देते हैं, डबल क्लिक। रबर, RUBBE, एंड दिस इज आवर रबर मटेरियल। ये आउटपुट और कुछ नहीं है, जो ज्योमेट्री पे शेडिंग नोड पे जाता है ज्योमेट्री को, उसके साथ ये आउटपुट कनेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली। ये आउटपुट और कुछ नहीं है। दिस इज आवर मेन, यही शेडर नोड है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं।
यहाँ पे जस्ट वही मटेरियल का टाइटल कलर एंड ये वही टाइटल कलर जो है वो एंड RS मटेरियल जो इसका नाम है। नाउ बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहीं पे काम करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बहुत इजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो रबर मटेरियल पे इसे असाइन करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। सी ऑलरेडी आपको चेंजेस दिख रहा है। ओके तो पहले सब सरफेस स्कैटर यूज़ करने के लिए मैं पहले कलर 0, रिफ्लेक्शन 0 और सब सरफेस स्कैटर में आते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 1। ठीक है, तो स्कैटरिंग शुरू हो गया ऑलरेडी। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा ग्रे रखते हैं, काइंड ऑफ थोड़ा सा कलरिश, थोड़ा ऐसा कलर रखना है। एंड इसको भी अराउंड 1 अराउंड। ठीक है, अभी सब सरफेस स्कैटर ऑब्जेक्ट का उसको अच्छे से स्कैटरिंग समझाने के लिए इसके पीछे एक लाइट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, बैकलाइट। तो हम लोग कैमरा लॉक करते हैं यहाँ पे एंड गो टू डिफ़ॉल्ट कैमरा और एक बैकलाइट क्रिएट करते हैं। सो रेड शिफ्ट लाइट, एरिया लाइट, इसे पीछे लेते हैं एंड 180 डिग्री रोटेट करते हैं। ओके, सम सॉर्ट ऑफ। आपको यहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी ये बैकलाइट होते हुए। मैं काम करता हूँ, ये डोम को बंद कर देता हूँ, इसका एनेबल बैकग्राउंड। सी आपको ये लाइट है ना दिखेगा, दिस इज़ आवर बैकलाइट। रीनेम करते हैं। सो बैकलाइट अगर मैं ऑफ करता हूँ, ओके, दिस इज़ बैकलाइट। नाउ अभी ये सब सरफेस स्कैटर वाला जो मटेरियल है उसे थोड़ा ट्विक कर लेते हैं। इसका वैल्यू थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, लाइक इतना अराउंड। और यहाँ से इस वैल्यू को थोड़ा ब्राइट रखते हैं, हल्का सा काइंड ऑफ। ओके, इसे अगर मैं कम कर रहा हूँ तो देखिए स्कैटरिंग बढ़ते जाएगा। इतना काफ़ी है मेरे लिए, दिस इज़ गुड। सो 0.5 0.6 अराउंड इज़ गुड। मुझे लगता है कैमरा थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा कैमरा नज़दीक ले लेते हैं। डिलीट प्रोटेक्शन टैग, कैमरा, हाँ अभी आपको देखने के लिए भी इजी होगा। नाउ यहाँ पे मुझे फैसेटेड एजेस दिख रहे हैं ये रबर एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने सब सरफेस स्कैटर यूज़ किया है और स्कैटरिंग स्केल 0.2 अराउंड है। तो स्कैटरिंग के स्केल जो है वो डिपेंड करता है ये जो फेसेस हैं उसके डिस्टेंस के ऊपर। सो 0.2 इज़ वेरी लो स्केल, बट ज्योमेट्री भी हमारा बहुत छोटा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सब डिवीज़न सरफेस हमने बनाया है मॉडलिंग के टाइम पे, इसे ऑफ कर देंगे और इस रबर वाले ज्योमेट्री पे, सी ये ऑफ हो गया। रबर वाले ज्योमेट्री पे राइट क्लिक, रेड शिफ्ट टैग, रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट, रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड गो टू ज्योमेट्री, ओवरराइड, एनेबल। तो ये डिफ़ॉल्ट एक रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट टैग है। इसे अगर हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से, इसे जस्ट स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो ये ऑटोमेटिकली एक स्मूथ कोटिंग ऊपर से अप्लाई कर ही देता है। ठीक है, और इसमें रेंडर टाइम भी कम होता है। नाउ ये थोड़ा सा इसे शाइनी करते हैं, हल्का सा रबर को, एकदम मैट फिनिश नहीं रखते हैं, काइंड ऑफ इतना।
okay, and little bit of reflection blur. इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं अराउंड 128. दिस इज सैम्पल रिफ्लेक्शन ब्लर सैम्पल. ठीक है. अभी जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में भी बताया था कि लाइट सेटअप, स्टूडियो लाइट सेटअप जैसा कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, तो सेम फंडा इधर भी यूज़ करूँगा. ये मेरा ज्योमेट्री है और ये ईयरफोन है, तो उस हिसाब से लाइट का साइज़ एंड स्केल ऐसे रखते हुए एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से, दोनों साइड से लाइट अप्लाई करेंगे हम लोग. ओके, ये हो गया लेफ़्ट साइड से लाइट है हमारा. दिस इज़ LF लाइट. इस पे थोड़ा सा एक वैल्यू देते हैं, काइंड ऑफ पिंकिश या फिर येलोइश टोन, ऐसा वार्म टोन थोड़ा. एंड एक राइट साइड से लाइट क्रिएट करते हैं. अगेन एरिया लाइट बड़ा करो, वेट, रोटेट -90 अराउंड ऑपोजिट साइड में. एंड इसे भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर से लाइट. ठीक है. इसे राइट लाइट करते हैं, राइट साइड लाइट. एंड इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश टोन में लेके आते हैं, पर्पल पिंकिश. ओके. सो इन पे आई थिंक इनका जो डिफ्यूज़ मतलब कलर, लाइट जो कलर को कितना इफ़ेक्ट करेगा उसे थोड़ा कम कर देते हैं. डिफ्यूज़ को हाफ कर देते हैं, ये और ये दोनों लाइट में, तो डिफ्यूज़ पे कम इफ़ेक्ट करेगा. एंड रबर मटेरियल पे, यस, सी, ये रबर मटेरियल पे जो अगर मैं रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ इसका बढ़ाता हूँ तो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन. मतलब ये वो रिफ्लेक्शन है जो हमें बेसिकली HDR वगैरह से मिल रहा है. तो इसको फ़िलहाल थोड़ा रखते हैं. ठीक है, ऐसा. और इस पे हम लोग बाद में काम करेंगे, ये रबर मटेरियल पे आगे. एक दूसरा मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं जो मेटेलिक बॉडी के लिए रहेगा, ये वाले हिस्से के लिए. रेड शिफ्ट मटेरियल. So this is metal. ओके, ये भी मेटल मटेरियल है, तो इसे असाइन कर देते हैं ये मेटल वाले पार्ट पे. यस, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ये. इसका थोड़ा सा मैं ब्लूइश काइंड ऑफ वैल्यू पुट कर रहा हूँ. सी, इट्स ऑलरेडी देयर. एंड ये रिफ्लेक्शन जो वैल्यू है उसे, ये बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो इसे थोड़ा कम करते हैं. उतना ज़्यादा ब्राइट रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए मुझे. ओके. एंड यहाँ से आई थिंक हल्का दिस पर्पलिश कलर, ये वो बैक जो फ्रेनल वैल्यू है शेडर का, उस पर ये आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, मतलब इट्स जस्ट बताने के लिए मैंने बता दिया. सो थोड़ा और रखते हैं. ये जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं ना, दीज आर ऑल फ्रॉम दिस लाइट. ये सी, मैं अगर इसे वेट बढ़ा रहा हूँ तो देखिए, एंड इसे अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ
काइंड ऑफ इस साइड में सी रिफ्लेक्शन मूव होते हुए आपको दिखेगा। सी एक रिफ्लेक्शन चाहिए जो मुझे खास ये वाले एरिया के लिए चाहिए। फिलहाल इसको इधर ही रखते हैं एंड उसके लिए एक नीचे से लाइट क्रिएट करते हैं, लो लाइट। सो लाइट, एरिया लाइट, so this is low light, low W and इसका वैल्यू थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, काइंड ऑफ 1920 अराउंड। एंड इसमें डिफ्यूज़ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इसका ये रिफ्लेक्शन चाहिए। तो रिफ्लेक्शन को खींचने के लिए राइट, ओके। ये बैकलाइट को अगर थोड़ा सा हम लोग और पीछे ले लेते हैं, काइंड ऑफ यस, नाउ अभी ये रबर वाले मटेरियल पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, इसका ग्लॉसीनेस कम करने के लिए पहले तो इससे ये रिफ्लेक्शन अमाउंट थोड़ा कम करते हैं एंड रफनेस बढ़ाते हैं। रफनेस वही है जो ब्लर वैल्यू है उसे इंक्रीज़ कर देगा। एंड इसे थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करते हैं, हल्का सा, ओके। अराउंड 1 आई थिंक, या 1.3 इज़ गुड। एंड यहाँ पे हल्का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। एंड मेटल वाले एरिया पे अगर मैं थोड़ा सा रफनेस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये फुल रफनेस है, ये थोड़ा सा रफनेस इसमें ऐड करते हैं, ओके। आई थिंक थोड़ा शाइनी रखते हैं इसको, एज पर द रेफरेंस थोड़ा शाइनी रखता हूँ। नाउ एक लाइट मुझे यहाँ पे चाहिए ये एरिया को हाईलाइट करने के लिए। सो रेड शिफ्ट, लाइट, एरिया लाइट वंस अगेन, एंड इसका वेट थोड़ा कम कर देते हैं। एंड इसमें से सिर्फ मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो एज आप देख ही रहे हो कि ऑलरेडी मुझे रिफ्लेक्शन मिल ही रहा है इसमें से। सी ये जो हाईलाइट मुझे मिल रहा है ना, ये वही है और कुछ नहीं, राइट। इसे थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है हमने लाइटिंग। अभी जस्ट एक बैक स्टेज की ज़रूरत है, तो उसके लिए प्लेन से अराउंड 1400 विल बी गुड, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं इसको, दिस इज़ आवर स्टेज। इसमें बेंड डिफॉर्मर शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे तो एज ए चाइल्ड आ जाएगा ये, एंड -90 अप्लाई, फिट टू पेरेंट, ओके, 90 डिग्री,
हाइट कम कर लेते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी पुराने ट्यूटोरियल में बताया है, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ। ओके, अभी ये जो दोनों लाइट है ना, ये इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, एकदम ब्राइट कर दिया है इसको। तो मैं नहीं चाहता कि ये दोनों लाइट, दिस लेफ़्ट एंड राइट लाइट, इस स्टेज को इफ़ेक्ट करे, इस पे लाइट कास्ट हो। सो उसके लिए क्या करना है, लाइट को सिलेक्ट करो, जो लाइट को आप उस पैरामीटर से मूव करना चाहते हो। सो लाइट को सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट, एक्सक्लूड एंड स्टेज, सी अगेन राइट साइड लाइट, प्रोजेक्ट, एक्सक्लूड, स्टेज। ठीक है, दोनों साइड से हमें लाइट नहीं मिल रहे हैं। ये वाला जो है इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, काइंड ऑफ। स्टेज को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, काइंड ऑफ। ये सही रहेगा। एक लाइट मुझे स्टेज के लिए भी चाहिए, तो रेड शिफ्ट लाइट, अगेन एरिया लाइट, सो इट इज़ लाइक दैट, या जैसा स्टेज को लाइट करने के लिए। अगेन इसका जो ग्लॉसीनेस नहीं रहेगा एंड वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं। स्टेज के लिए एक शेडर क्रिएट करता हूँ, रेड शिफ्ट मटेरियल, दिस इज फॉर आवर स्टेज, असाइन, डबल क्लिक, मटेरियल, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। कलर्स में थोड़ा सा इसके साथ मैचिंग कलर रखते हैं, काइंड ऑफ हल्का सा डार्क राइट। एंड यहाँ पे स्टेज के जो सेगमेंट्स हैं उसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे नहीं तो कट मार्क आ रहा था, ये पर्टिकुलर है सी, इसे थोड़ा सेगमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। अभी वो चला गया। एंड ये जो स्टेज के लिए लाइट मैंने क्रिएट किया है, दैट इज़ आवर स्टेज लाइट, इसे थोड़ा सा वैल्यू और दे देता हूँ, सी राइट। ओके, तो फिलहाल ऐसा है। ये बकेट मोड सिलेक्ट करते हैं, इससे एक्चुअल ग्लॉसीनेस आपको दिखेगा। सो ये रबर वाले जियोमेट्री को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट, इसे अराउंड 0.11, नाइस। ओके, अगर आप नज़दीक से देखोगे ना तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये कुछ फैसेटेड एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे अभी भी। तो उसको अगर मुझे रिमूव करना है तो क्या करना है, ये ईयरफोन टैब में गए, ये जो मैंने ज्योमेट्री सिलेक्ट किया था, मिनिमम एज लेंथ जो है ना वो 4 है, उसे 1 कर देते हैं। सी ओके, अभी यहाँ पे करने दीजिए, राइट, हो गया। तो ये और कुछ भी नहीं, बहुत इजी था। एंड आई थिंक शेडिंग और लाइटिंग करने के लिए जितना मिनिमम हो सकता है मैंने उतना बता के इसको कंप्लीट किया। मैंने बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स आपके सामने
कुछ भी यूज़ नहीं किया। एक रबर वाला मटेरियल है जिसके लिए बस यही 2 पैरामीटर यूज़ किया है, और बस रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए रिफ्लेक्शन वैल्यू एंड उसका ब्लरीनेस, दैट इज़ रफनेस। सेम थिंग मेटल वाला मटेरियल में कलर दिया मेटल का, रफनेस दैट इज़ रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन का रफनेस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। एंड दिस स्टेज के लिए सिर्फ कलर दिया है एंड रिफ्लेक्शन को ज़ीरो किया है। सो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें लाइटिंग सेटअप भी नहीं यूज़ किया है, और ना ही कोई शेडिंग करने के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड शेडर नेटवर्क यूज़ किया है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग ये इजीली फॉलो कर पाओगे और सेम आउटपुट अचीव कर पाओगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।